वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक कुर्सी और उस पर बैठा हुआ एक शख्स जो मर्द या औरत है, जो शाही लिबास में मलबूस है और उसकी ताज पोशी की रस्म अदा की जा रही है। अब बज़ाहिर इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं जो गैर मामूली अहमियत का हामिल हो, लेकिन फिर सवाल ये है कि ये बड़ा पत्थर कुर्सी के नीचे पड़ा क्या कर रहा है? यह कुर्सी के नीचे पत्थर पड़ा हुआ है और इस पत्थर का ना तो उस कुर्सी के डिज़ाइन से कुछ लेना देना है, ना ही वो कुर्सी को आरामदेह बनाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। फिर इसे क्यों और किस मकसद के लिए यहाँ पर लगाया गया है, यकीनन इसके इंकशाफात आपके होश उड़ा के रख देंगे और बज़ाहिर इस आम सी दिखने वाली कुर्सी के नीचे लगे इस मुक़द्दस पत्थर की तारीख़ को जानकर, उसके बारे में हक़ाइक़ समझकर आप हैरान रह जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि मेरा ध्यान इस तरफ पहले क्यों नहीं गया। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो तवालत के पेश नज़र दो हिस्सों में तकसीम की गई है और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद फ़ौरी तौर पे इससे अगले दिन या एक दिन बाद हम पार्ट 2 अपलोड कर देंगे और इसका लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पार्ट 2 का लिंक आपको इस पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर इस वीडियो को एक ही पार्ट में बनाया जाए तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाती है और नाजरीन के लिए पूरी वीडियो देखनी मुश्किल है, लिहाजा इसके हम 2 हिस्से करने जा रहे हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। क्योंकि ये तस्वीर दरअसल मलका बरतानिया के तख्त की है, जहाँ पर बैठाकर बरतानिया के हर बादशाह और मलका की तख्त पोशी की जाती है और इस पत्थर को मुक़द्दस तरीन समझा जाता है जो इस तख्त के नीचे रखा हुआ है। अब ये पत्थर इस कदर मुक़द्दस क्यों है, इसकी एक पूरी तारीख़ है और ये भी कि इस पत्थर का किरदार क़ुर्ब क़यामत के हालात में किस कदर अहम है। ये वो मुक़द्दस पत्थर है जिस पर बैठाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताज पोशी की गई थी, इसलिए इसे तख्त दाऊदी भी कहा जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब हैकल की तमीर शुरू की, यानी हैकल दाऊदी की, तो उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा ना की और यह हैकल उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया और उन्हीं की मुनासबत से यह हैकल सुलेमानी कहलाता है, जो कि तारीख़ में 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और अब इसे यहूदी तीसरी मरतबा तमीर करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि उनके अकायद के मुताबिक जब तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी तमीर होगा तो उनका मसीहा यानी दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होगा, जिसकी क़यादत में ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और उसकी पेशन गोई तौरात, अंजील मुक़द्दस और इस्लामी रवायात से भी साबित है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मसीहा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जबकि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह झूठा और दज्जाल यानी धोखेबाज कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब यहूदी अपने असल मसीहा के इंतज़ार में है जिसकी पेशन गोई की गई थी, और वो दज्जाल है क्योंकि असल मसीहा को तो वो झुटला चुके हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर से क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाकर पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और इस पेशन गोई को साबित करेंगे कि असल में वही असल मसीहा हैं। लेकिन यहूदी या बनी इसराइल जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाने, उन्हें सूली पर लटकाकर शहीद करने की कोशिश करने, अपनी नाफरमानियों और अंबियाए कराम को कत्ल करने की बदौलत और दज्जाल की फ़ौज में शामिल होकर और दज्जाल का हर अव्वल दस्ता बनकर अपने आप को जहन्नम की तरफ धकेल देंगे। अब वापस आते हैं हैकल सुलेमानी और उस मुक़द्दस पत्थर बनने की तारीख़ पर। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तमीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुक़द्दस अशिया के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया और इसी पत्थर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी की गई। रोमियों ने जब सन 70 ईस्वी में पहली बार मौजूदा फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम पर हमला किया तो लाखों यहूदियों को जान से हाथ धोने पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल को भी मुकम्मल तौर पर गिराकर तबाह कर दिया और पूरे शहर की एक दीवार को भी सलामत नहीं छोड़ा गया। जबकि दूसरी मरतबा रूम के ही बादशाह टाइडस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। इस दौरान
हैकल सुलेमानी की सिर्फ एक दीवार सलामत रह गई, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहाँ पर यहूदी आज भी रो रो कर दुआएं मांगते हैं, और ये जगह उनके लिए वैसे ही मुक़द्दस और मुहतरम है जैसे हमारे मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मुक़द्दस और मुहतरम है। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त में मौजूद ये पत्थर भी सही सलामत बच गया, और रूमी बादशाह टाइडस ने यह पत्थर अपने साथ लिया और इसे रोम में जाकर रख दिया। रोम से ये पत्थर आयरलैंड गया, वहाँ से स्कॉटलैंड गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी पत्थर यानी तख्ते दाऊदी पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा करते थे, जो इस वक्त भी बरतानवी पार्लियामेंट के साथ एक चर्च के अंदर मौजूद है, और यही पत्थर उनके आखिरी बादशाह यानी दज्जाल की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पत्थर के मुक़द्दस होने की सबसे बड़ी वजह उसकी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसी अजीम सल्तनत अता फरमा जो क़यामत तक किसी और को नसीब ना हो सके। लिहाजा उनकी ये दुआ कबूल हुई, और अल्लाह ताला ने आपको इंसानों के साथ साथ जानवरों, परिंदों, हवाओं और जिन्नात पर भी हुकूमत अता फरमाई, और इस हुकूमत का मरकज़ था यरूशलेम का शहर, जहाँ यहूदी तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तमीर करके इस पत्थर को एक बार फिर यहाँ पर लाकर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम सल्तनत एक बार फिर से हासिल करने के लिए अपने मसीहा यानी दज्जाल की यहाँ पर ताजपोशी करेंगे। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से थे, और दज्जाल भी बनी इसराइल की कौम से ही होगा, यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जिनका लक़ब था इसराइल। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बड़े और सौतेले एक भाई का नाम था यहूदा, जिनकी नस्ल को यहूदी कहते हैं। इसीलिए आप दुनिया का कोई मज़हब इख्तियार कर सकते हैं सवाए यहूदियत के। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्ते दाऊदी पर इनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं, और ईसाई ये अकीदा रखते हैं कि इस तख्त पर उनके मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि वो किसी नबी की सूरत में नहीं आएंगे, और कोई अपनी शरीयत लेकर भी नहीं आएंगे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के एक उम्मती की हैसियत से यरूशलेम में मौजूद एक मस्जिद के एक मीनार पर तशरीफ़ लाएंगे, और पूरी दुनिया में यहूदियों के फैलाए गए फितने, फसाद, जुल्म और मसीहत दज्जाल से दुनिया को निजात दिलाएंगे, यानी इंसानियत का मसीहा बनेंगे। तकरीबन 40 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, और उसके बाद वफ़ात पा जाएंगे। इस दौरान पूरी दुनिया का एक ही मज़हब होगा, और वो होगा इस्लाम। और ये आपको भी पता होगा कि इस हैकल के तमाम नक्शे यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं, और इस मकसद के लिए बाकायदा एक इदारा भी कायम किया जा चुका है, जिसका नाम है दी टेम्पल एसोसिएशन। और ये सिर्फ़ इसी मकसद के लिए वक़फ़ है कि कैसे तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तमीर करवाया जाए। अब तो सिर्फ़ उसके नक्शे पर अमल करवाना बाकी है, और इसमें रुकावट है मस्जिद अक्सा की शहादत और मुसलमानों का गुस्सा और शदीद रद्द अमल। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो रास्ते भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद उनके तिजारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। सऊदी बादशाहत भी चोरी छुपे उनकी हमायत कर रही है ताकि अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, और इसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर और बाकी अरब ममालिक भी आज नहीं तो कल बल्कि बहुत जल्दी इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं, और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सच साबित होगी कि अरबों के लिए हलाकत है, यानी जिन्हें इस्लामी दुनिया के मरकज़ की बादशाहत और हुकूमत अता की गई थी, वही अपनी दुनिया कमाने के चक्कर में अपने ईमान और दीन का सौदा कर बैठे हैं, यानी दुनिया से मोहब्बत और मौत का खौफ।